महाराजा रणजीत सिंह के विजय अभियानों का विवरण। लाहौर की विजय 1793 से 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से उस पर अधिकार कर लिया, परंतु अपने सौतेले भाई महमूद के विरोध के कारण जमान शाह को शीघ्र ही काबुल लौटना पड़ा। लौटते समय उसकी कुछ तोपें झेलम नदी में गिर पड़ी। रणजीत सिंह ने इन तोपों को सुरक्षित काबुल भिजवा दिया। इस पर जमान शाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार कर लेने की अनुमति दे दी। अतः रणजीत सिंह ने लाहौर पर आक्रमण किया और 7 जुलाई 1799 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार कर लिया। अन्य मसलों पर विजय। शीघ्र ही रणजीत सिंह ने पंजाब की अनेक मिसलों पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में उन्होंने अकालगढ़, 1804 ईस्वी में कसूर तथा जंग पर और 1805 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अमृतसर पर अधिकार कर लेने से पंजाब की धार्मिक एवं आध्यात्मिक राजधानी रणजीत सिंह के हाथों में आ गई और 1809 ईस्वी में उन्हें गुजरात पर अधिकार कर लिया। सतलुज नदी पर विजय। महाराजा रणजीत सिंह सतलुज नदी के पार के प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य कर लेना चाहते थे। 1806 ईस्वी में उन्होंने लगभग 20,000 सैनिकों सहित सतलुज को पार किया और दोलागी गांव पर अधिकार कर लिया। पटियाला के नरेश साहिब सिंह ने रणजीत सिंह की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और बहुत सी धनराशि भेंट की। लौटते समय रणजीत सिंह ने लुधियाना को भी जीत लिया और 1807 ईस्वी में उन्होंने सतलुज को पार किया और नारायणगढ़, जीरा, बदनी, फिरोजपुर आदि प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह के सैनिक अभियानों से भयभीत होकर सतलुज नदी के पार की सिख रियासतों ने अंग्रेज़ों से संरक्षण देने की प्रार्थना की। इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मैडकॉफ को रणजीत सिंह से संधि करने के लिए भेजा। प्रारंभ में रणजीत सिंह संधि के लिए सहमत नहीं हुए, लेकिन जब लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैडकॉफ के साथ आकर टारुलोनी के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी भेजी तथा उन्हें अब सैनिक शक्ति की धमकी दी तो रणजीत सिंह को झुकना पड़ा। अंत में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। कांगड़ा विजय। जब 1809 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पर आक्रमण कर लिया तो कांगड़ा के शासक संसार चंद्र की प्रार्थना पर रणजीत सिंह ने एक विशाल सेना कांगड़ा भेज दी। सिख सेना को देखकर अमर सिंह थापा भाग निकला। इस प्रकार 1809 ईस्वी में कांगड़ा के दुर्ग पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। मुल्तान विजय। 1818 ईस्वी में रणजीत सिंह ने मिश्र दीवानचंद और खड़क सिंह को मुल्तान के विजय के लिए भेजा। यद्यपि मुल्तान के शासक मुजफ्फर खान ने सिख सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उसे पराजित होना पड़ा और इस प्रकार 1818 ईस्वी में मुल्तान पर भी महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। अटक की विजय। रणजीत सिंह ने कूटनीति से काम लेते हुए 1813 ईस्वी में कटक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कटक के गवर्नर जहादत को 1 लाख रुपए की राशि देकर 1813 में कटक पर भी अधिकार कर लिया। कश्मीर विजय। 1819 ईस्वी में रणजीत सिंह ने मिश्र दीवान चंद्र के नेतृत्व में विशाल सेना कश्मीर की विजय के लिए भेजी। कश्मीर में अफगान शासक जब्बार खान ने सिख सेना का मुकाबला किया, परंतु उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। इस प्रकार कश्मीर पर भी रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। डेरा जाट की विजय। कश्मीर की विजय के बाद 1820 से 21 में महाराजा रणजीत सिंह ने डेरा गाजी खां, इस्माइल खां और बन्नू पर भी अधिकार कर लिया। पेशावर की विजय। 1823 ईस्वी में रणजीत सिंह ने पेशावर की विजय के लिए एक विशाल सेना भेजी। सिखों ने जहांगीर और नौशहरा की लड़ाइयों में पठानों को पराजित कर दिया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1834 ईस्वी में पेशावर को पूर्ण सिख साम्राज्य से सम्मिलित कर लिया गया। लद्दाख की विजय। 1836 ईस्वी में सिख सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण किया और लद्दाखी सेना को पराजित करके लद्दाख पर अधिकार कर लिया।